हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारा चैप्टर है शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट, जो कि हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर है। तो देखो, शॉर्ट रन ये हमने पहले भी पढ़ा है, ठीक है। शॉर्ट रन, लॉन्ग रन, दो कंसेप्ट होते हैं। शॉर्ट रन वो टाइम पीरियड है जब हमारी टेक्नोलॉजी जो है वो कांस्टेंट है। हमारी क्या है? टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है, ठीक है। और अब हम क्या पढ़ रहे हैं? आउटपुट का चैप्टर पढ़ रहे हैं, मतलब एडीएएस आउटपुट से रिलेटेड। तो अब जो हमारी आउटपुट है वो टोटली डिपेंड करती है हमारी एम्प्लॉयमेंट पे, कि कितने लोग काम कर रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं कि कितनी आउटपुट होगी हमारी कंट्री के अंदर। तो आउटपुट हमारी टोटली किस पे डिपेंड करती है? हमारी आउटपुट डिपेंड करती है एम्प्लॉयमेंट के ऊपर। शॉर्ट रन में है ना, डिपेंड ऑन लेवल ऑफ आउटपुट। तो दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है? किस किस में? आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट में पॉजिटिव रिलेशन। की अगर हम एम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगी, मतलब ज्यादा लोग काम करेंगे, तो आउटपुट भी कैसी होगी? ज्यादा। और इसको हम 1 to 1 रिलेशन भी बोलते हैं। तो हमने क्या देखा कि टेक्नोलॉजी शॉर्ट रन में कांस्टेंट होती है। सेकेंडली, हमारा आउटपुट डिपेंड करता है लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट के ऊपर। और एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट आपस में दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है। तो ये हमारा क्या हुआ? शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट। मतलब शॉर्ट रन क्या होता है। अब हमने दो कंसेप्ट पढ़ रखे हैं। एक हमने पढ़ा है एडी, दूसरा कंसेप्ट हमने पढ़ा है एएस। एडी का मतलब होता है कि कंट्री के अंदर प्लान डिमांड कितनी है, ठीक है, और एएस प्लान्ड प्रोडक्शन कितना है। तो हमारी कंट्री में इक्विलिब्रियम कब आता है? जब हमारा एडी इक्वल हो एएस के। तो हमारा इक्विलिब्रियम कब होगा? जब एडी एएस के इक्वल हो। और मैंने पहले भी बताया है कि हमारा एएस क्या होता है? वाई के इक्वल। वो क्यों होता है? वो हमने जब लास्ट चैप्टर किया था तो उसमें बहुत डिटेल में किया था कि हमारा एएस जो है वो वाई के इक्वल क्यों होता है। क्योंकि ये क्या था? सप्लाई। और सप्लाई जो होती है वो किस चीज को शो करती है? वैल्यू ऑफ आउटपुट, कि कितना, मतलब एएस मतलब सप्लाई क्या है? जो कंट्री में प्रोडक्शन हुआ। और प्रोडक्शन मतलब कि लेवल ऑफ वैल्यू एडिशन, कितना वैल्यू एडिशन हुआ। और जो वैल्यू एडिशन होता था, जब हमने पढ़ा था, जब वैल्यू एडिशन होता था वो किसके इक्वल होता था? जो हाउस होल्ड सेक्टर को फैक्टर ऑफ पेमेंट की सर्विसेज जाती थी, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जो पेमेंट जाती थी वो क्या होती थी? हमारी वैल्यू एडिशन के इक्वल। और जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए जो पेमेंट गई थी वो हाउस होल्ड सेक्टर के लिए क्या थी? इनकम थी। तो इसीलिए हमारा एएस इनकम के इक्वल होता है, यानी वाई के। तो हम लिख सकते हैं एडी इक्वल टू वाई। हम लिख सकते हैं कि एग्रीगेट डिमांड जो है हमारी वो वाई के इक्वल होती है, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड क्या होती है? सी प्लस आई, कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट, पढ़ा था, हाँ जी। वाई इनकम का यूज हम किस लिए करते हैं? या तो कंज्यूम या सेव। तो कंजप्शन प्लस सेविंग। तो एडी किसके इक्वल हुई? सी प्लस आई, इनकम, कंजप्शन प्लस सेविंग। तो हमारी इक्विलिब्रियम दो सिचुएशन में होती है। हमारे दो मेथड है इक्विलिब्रियम के। फर्स्ट, व्हेन एडी इक्वल्स टू एएस। सेकंड, व्हेन आई इक्वल टू एस। मतलब एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई। अब भी हमारा क्या होगा? इक्विलिब्रियम। और हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो किसके इक्वल है? सेविंग के ऊपर। तब हमारी क्या होगी? हमारी कंट्री में इक्विलिब्रियम की सिचुएशन होगी। तो हमको दो अप्रोचेस पता चल गई इक्विलिब्रियम की, एडीएएस अप्रोच एंड आईएस अप्रोच, या एसआई अप्रोच भी बोलते हैं, ठीक है। तो एडीएएस अप्रोच मतलब जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल है, और जब इन्वेस्टमेंट सेविंग के इक्वल है, वो हमारी एसआई अप्रोच होती है। तो
तो देखो इक्विलिब्रियम कहाँ हुआ, जहां पे हमारी एडी मतलब कि एग्रीगेट डिमांड जो है हमारी, वो हमारी एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल हुई। तो सबसे पहले हमने दो और या फिर सेविंग इन्वेस्टमेंट के, और अब हम सबसे पहले करने वाले हैं ASAD अप्रोच। ठीक है, क्या करेंगे हम, ASAD अप्रोच। ADAS अप्रोच अब हम करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या शो करते हैं, वाई इनकम। ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं कंजप्शन, यहाँ कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडी। और एडी जो है हमारा किसके इक्वल होता है, सी प्लस आई के। ठीक है, इनकम, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट और एडी मतलब एग्रीगेट डिमांड, जो कि हमारा इक्वल होगा कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट के। ठीक है, ठीक है। अब हम लेते हैं कि कंजप्शन को, तो हमारा कंजप्शन क्या है। पहले जब हमारा कंजप्शन की अगर हम बात करें तो हमारा जब इनकम क्या होती है, जीरो होती है, तब भी हमारा कुछ ना कुछ कंजप्शन हमारी इकोनॉमी के अंदर जरूर होता है। लेट्स टेक इट, मान लो वो 10 है। ठीक है, फिर हमारा कंजप्शन इनकम के साथ इंक्रीज होता है। इन्वेस्टमेंट मैंने बोला था हम क्या लेते हैं, ऑटोनोमस, मतलब जो कंट्री हमारी इन्वेस्टमेंट कंट्री में होगी, इनकम जीरो हो वो तब भी होगी, इनकम ज्यादा हो, बढ़ जाए, कम हो जाए, तब भी होगी। ये होती है हमारी ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, कि उसको फर्क नहीं पड़ता इनकम कितनी है। ठीक है, वो इन्वेस्टमेंट हमारी कंट्री में होगी, और ये क्या रहेगी, सेम। और एडी हमारा क्या है, सी प्लस आई। अब हमने क्या पढ़ा ADAS अप्रोच में, कि हमारी AD इक्वल होती है किसके, AS के। और हमने क्या कहा था कि AS क्या होता है, Y के इक्वल। तो जहां पर हमारी AD Y के इक्वल है, वो हमारी क्या होगी, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट। तो AD ये रहा, Y ये रहा, इक्वल कहां है, इस लेवल पे। तो ये हमारी क्या है, इक्विलिब्रियम की सिचुएशन है। ठीक है, ये हमारी क्या है, इक्विलिब्रियम की सिचुएशन। तो हमने ASAD अप्रोच को टेब्युलर फॉर्म में तो शो करके दिखा दिया कि ये ASAD अप्रोच, ये हमारा ये कौन सी सिचुएशन होगी, इक्विलिब्रियम की। ठीक है, अब हम बात करें इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने की। ठीक है, यहाँ पे हम क्या शो कर रहे हैं, इनकम, ADAS। ठीक है, अब हमारा ये देखो, ये है इनकम। ठीक है, और चलो इनकम जो हमारी है, वो हमारी इनकम किसके इक्वल होती है, AS के। तो Y इक्वल्स टू AS। ठीक है, अब हम बनाते हैं हमारा क्या, सपोज ये हमारी क्या है, इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्टमेंट है, ये हमारी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट है, और ये हमारी C है, मतलब कि कंजप्शन। तो AD हमारा क्या होगा, C प्लस I। ये हमारी क्या हुई, AD किसके इक्वल हुई, C प्लस I के। ठीक है, तो हमारी ये क्या हो गई,
इन्वेस्टमेंट, ये हमारी क्या हो गई, सॉरी ये हमारा 45 डिग्री होता है, ठीक है। ये हमारी क्या हो गई इनकम, और इनकम किसके, एग्रीगेट सप्लाई के। कंजप्शन, और कंजप्शन के बिल्कुल पैरेलल हमारी क्या जाएगी, सेविंग वाली लाइन, सॉरी एग्रीगेट कंजप्शन के बिल्कुल पैरेलल हमारी क्या जाएगी, एडी, मतलब कि एग्रीगेट डिमांड। और हमारा इक्विलिब्रियम कहाँ पे था, जहां हमारा एडी इक्वल आया एएस के। एएस कौन है, ये रही, एडी कहाँ है, ये रही, तो इक्विलिब्रियम कहाँ है, ये रहा, ये ई पॉइंट पे हमारा क्या है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट, ठीक है। तो ये हमारा हो गया शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम एएस एडी अप्रोच से। वो क्या हुआ, जब हमारा एएस एडी के इक्वल आएगा, मतलब एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड की, ठीक है। अब हमारी कंट्री में हमेशा तो एडी एएस के इक्वल होगा नहीं। देखो सपोज हमारी इकोनॉमी में एडी ज्यादा है एएस से, क्या सपोज करो कि इकोनॉमी में एडी इज ग्रेटर देन एएस, मतलब डिमांड सप्लाई से ज्यादा है, ठीक है, मतलब कि एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है एग्रीगेट सप्लाई से। जब हमारी एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि सप्लाई कम डिमांड ज्यादा है, ठीक है। तो उस सिचुएशन में एक प्रोड्यूसर को लॉस होगा। क्यों लॉस होगा, क्योंकि उसके कस्टमरों को सामान नहीं मिल पाया। देखो अब आपको ये लग रहा होगा कि ठीक है सप्लाई नहीं है, मैं प्रोड्यूसर हूं, मेरे पास कोई सामान नहीं है, तो मेरा लॉस क्यों हुआ, ठीक है। आप जनरली किसी शॉप पे जाते होगे, ठीक है, आप वहां शॉप पे जाओ, आप उनसे कुछ सामान मांगो, अगर उनके पास नहीं होता ना तो यूं नहीं कहते भाई साथ वाली से ले ले, ये वो क्या बोलेंगे कि ठीक है 2 मिनट रुक मैं लाके, वो चाहे खुद दूसरी दुकान से लाके दे देते हैं, लेकिन आपको, क्योंकि उनके कस्टमर क्या हो जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं फिर दूसरे के पास। तो ये भी एक तरह का प्रोड्यूसर के लिए नुकसान होता है कि उसके कस्टमर जो है दूसरे के पास जा रहे हैं, दूसरे के पास जा रहे हैं। तो हम क्या कहेंगे कि अगर इस सिचुएशन में हमारी एग्रीगेट डिमांड जब ज्यादा है एग्रीगेट सप्लाई से, तो अनफुलफिल्ड डिमांड की सिचुएशन आती है। क्या है हमारा, एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई, तो क्या हो गया, अनफुलफिल्ड डिमांड बाय द प्रोड्यूसर, कि वो डिमांड को पूरी नहीं कर पाया, और ये भी उसके लिए एक तरह से क्या होता है, लॉस होता है। अब वो अगली बार प्रोड्यूसर क्या करेगा, वही सोचे, वही पिछली बार मेरा ना कस्टमर आते रहे थे लेकिन सामान नहीं बिका था, सॉरी कस्टमर आते रहे लेकिन मेरे पास सामान नहीं था, उसके पास सामान खत्म हो गया था क्योंकि उसके पास सप्लाई नहीं थी। तो नेक्स्ट टाइम वो प्रोड्यूसर क्या करेगा, ज्यादा प्रोडक्शन करेगा, वो क्या करेगा, फिर प्रोडक्शन को इंक्रीज करेगा। फिर जब एक प्रोड्यूसर प्रोडक्शन को इंक्रीज करेगा तो धीरे धीरे क्या होगी, एग्रीगेट सप्लाई इंक्रीज होने लगेगी, और जैसे ही इंक्रीज होते 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 एडी के एएस के इक्वल आ जाएगी, हमारी एएस एडी के इक्वल आ जाएगी, फिर से हमारा इकोनॉमी के अंदर इक्विलिब्रियम आ जाएगा, ठीक है। तो क्या हुआ कि एडी एएस से ज्यादा थी, नुकसान हुआ एक प्रोड्यूसर को क्योंकि वो अपने कस्टमर्स की डिमांड को पूरी नहीं कर पाया, और फिर वो अगली बार नेक्स्ट टाइम ज्यादा प्रोडक्शन करेगा, और ज्यादा प्रोडक्शन से एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा हो जाएगी, और एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा जैसे ही बढ़नी शुरू होएगी तो एक टाइम पे जब वो एडी के इक्वल आ जाएगी तब हमारा इक्विलिब्रियम वापस आ जाएगा। अब दूसरी सिचुएशन है जब हमारा एएस ज्यादा है एग्रीगेट डिमांड से, क्या है, सप्लाई ज्यादा है डिमांड से। तो अब इस सिचुएशन में क्या होगा, जब सप्लाई ज्यादा है डिमांड उतनी नहीं है तो प्रोड्यूसर को अगेन उसको लॉस होगा, और लॉस किस वजह से होगा, अनसोल्ड आउटपुट, उसके पास सामान बचा रह जाएगा, लॉस ड्यू टू अनसोल्ड आउटपुट, कि जो सामान उसका बिका नहीं, उसके पास पड़ा रह गया, खराब हो जाएगा भाई, तो वो क्या हो जाएगा, लॉस होगा उसको आउटपुट के सेल ना होने से, अनसोल्ड आउटपुट की वजह से उसको लॉस होगा, और उसके पास क्या बच जाएगा, स्टॉक, अनवांटेड स्टॉक।
वो चाहता नहीं था कि मेरे पास स्टॉक बचे, लेकिन बच गया भाई, क्योंकि बिका नहीं। ऑब्वियस सी बात है। अनवांटेड स्टॉक क्यों है? क्योंकि वो चाहता तो नहीं था नहीं बिके, चाहता तो था वो बिके, लेकिन अब नहीं बिका तो वो क्या कर सकते हैं, वो तो बच गया। तो वो क्या है? अनवांटेड स्टॉक। फिर वो नेक्स्ट टाइम क्या करेगा? वो प्रोडक्शन कर देगा कम, कट इन प्रोडक्शन। और जैसे ही वो प्रोडक्शन कम करेगा, एएस धीरे धीरे कम होनी शुरू होगी। जब एएस कम होनी शुरू होगी, तो जब वो कम होती होती एडी के इक्वल आ जाएगी, तब हमारा इक्विलिब्रियम फिर से स्ट्राइक करेगा मार्केट में। ठीक है, तो एडी एएस अप्रोच थी हमारी ये। अब हम करते हैं एसआई अप्रोच। ठीक है, तो अब हमारी क्या होगी? एस आई अप्रोच। ठीक है, हम एस आई अप्रोच कर रहे थे। तो अगेन इनकम, तो जब हमारी सेविंग इक्वल होगी इन्वेस्टमेंट के, दिस इज इनकम, कंजप्शन लेते हैं क्योंकि हम सेविंग फाइंड कहां से करेंगे, कैसे करेंगे? y माइनस सी। ठीक है, और हमारी सेविंग क्या हो जाएगी? और हमारी इन्वेस्टमेंट तो क्या है? सेम रहेगी, क्योंकि ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट हम लेके चलते हैं। तो हमारा इक्विलिब्रियम कहाँ होगा? जहां पर हमारी आई है एस के इक्वल, मतलब सेविंग इन्वेस्टमेंट के इक्वल है। यहाँ पे सेविंग हमारी इन्वेस्टमेंट के इक्वल आ चुकी है, तो ये हमारा क्या होगा? इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट होगा। तो ये तो हमने अब शेड्यूल के थ्रू शो कर दिया। अब हमको शो करना है इसी को कर्व के थ्रू। तो हम कर्व के थ्रू इसको कैसे शो करेंगे? इनकम, सेविंग। ठीक है, अब हमारी इनकम क्या होती है? नेगेटिव से शुरू होती है, तो ये हमारी होगी इन्वेस्टमेंट। तो हमारा इक्विलिब्रियम कहाँ है? जहां सेविंग इन्वेस्टमेंट के इक्वल है, मतलब इस पॉइंट पे। तो ये हमारा इक्विलिब्रियम लेवल है इनकम का और सेविंग का। अब हमने जैसे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई किया इक्विलिब्रियम, फिर हमने कहा कि जब एडी एएस से ज्यादा है और एएस एडी से ज्यादा है तो क्या होगा? वो हम सेम करेंगे, जब हमारा एस आई से ज्यादा है और आई एस से ज्यादा है तो क्या होगा? सो पहले वो कंडीशन लेते हैं जब हमारा एस क्या है? ज्यादा है किससे? आई से। जब हमारा एस ज्यादा है आई से, ठीक है, तो मान लो हमारा एस क्या है? ग्रेटर देन आई है। ठीक है, तो अभी एक बार इसको इरेज कर देते हैं, फिर पूरा करते हैं। जब हमारा एस क्या है? ग्रेटर देन आई है, इसका मतलब लोग क्या कर रहे हैं? सेविंग ज्यादा कर रहे हैं। लोग सेव ज्यादा कर रहे हैं, इसका मतलब लोग खर्चा कम कर रहे हैं, मतलब कि लोग एक्सपेंडिचर क्या कर रहे हैं? कम, मतलब कि कंजप्शन क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं। तो जब लोगों पास कंजप्शन कम कर रहे हैं, तो एक प्रोड्यूसर का आउटपुट क्या है? अनसोल्ड रह जाएगा। क्या रहेगा? अनसोल्ड आउटपुट। ठीक है, लोग खर्चा कम कर रहे हैं तो प्रोड्यूसर के पास आउटपुट अनसोल्ड रह जाएगा। जब उसके पास अनसोल्ड आउटपुट रह जाएगा तो नेक्स्ट टाइम वो क्या करेगा? लेस प्रोडक्शन करेगा। क्या करेगा? लेस प्रोडक्शन। जब अगली बार प्रोड्यूसर प्रोडक्शन ही कम कर रहा है, ठीक है, अगली बार क्या हो रहा है? प्रोड्यूसर प्रोडक्शन ही कम कर रहा है। जब प्रोडक्शन ही इकोनॉमी के अंदर कम हो रहा है हमारी, तो प्रोडक्शन होता है तो वो वैल्यू एडिशन की, वैल्यू एडिशन क्या होती है? फैक्टर सर्विसेज की पेमेंट, और उन्हीं पेमेंट किसके? हाउस होल्ड सेक्टर के लिए इनकम बनती है। तो जब प्रोडक्शन कम है तो इनकम कम है।
और जब इनकम कम है तो सेविंग क्या होने लगेगी, डिक्रीज होने लगेगी। और ये सेविंग तब तक डिक्रीज होएगी जब तक ये इन्वेस्टमेंट के इक्वल नहीं आ जाती। और जैसे ही ये इन्वेस्टमेंट के इक्वल आएगी हमारा इक्विलिब्रियम स्ट्राइक करेगा इकोनॉमी में। तो ये कंडीशन है जब एस हमारा ज्यादा है आई से। अब नेक्स्ट में क्या होगा जब हमारा आई ज्यादा है एस से। ठीक है, तो हमारा आई ज्यादा है एस से, तो मतलब कि अब लोग क्या है सेविंग कर रहे हैं कम। इसका मतलब लोग खर्चा ज्यादा कर रहे हैं, मतलब लोग एक्सपेंडिचर ज्यादा कर रहे हैं। तो लोगों का क्या है, एक्सपेंडिचर ज्यादा है, कंजप्शन ज्यादा है, मतलब जितना प्लान किया था उससे ज्यादा है। इसका मतलब डिमांड ज्यादा है, इतनी सप्लाई नहीं है। जब डिमांड ज्यादा है तो एक प्रोड्यूसर के पास अनफुलफिल्ड डिमांड का लॉस होगा, मतलब कि डिमांड ज्यादा है और वो डिमांड को पूरी नहीं कर पाया एक प्रोड्यूसर, तो अनफुलफिल्ड डिमांड। जब डिमांड अनफुलफिल्ड है तो प्रोड्यूसर नेक्स्ट टाइम क्या करेगा, प्रोडक्शन इंक्रीज करेगा। तो अगली बार वो क्या करेगा, प्रोडक्शन इंक्रीज। जब प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो यही सेम प्रोडक्शन क्या है, अगर प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है मतलब कि इनकम इंक्रीज हो रही है। प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है मतलब इनकम इंक्रीज हो रही है। जब इनकम इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब सेविंग क्या होगी, इंक्रीज होनी शुरू होगी। जब सेविंग इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी, सेविंग के इंक्रीज शुरू होने के बाद क्या होगा हमारी इकोनॉमी में, ये सेविंग इंक्रीज होती रहेगी जब तक हमारा आई एस के इक्वल नहीं आ जाता। जब तक, तो जैसे ही आई एस के इक्वल आएगा हमारा इक्विलिब्रियम स्ट्राइक करेगा। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। बाय।